मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकूनों, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो क्या करना है, आपको खुद को 100% स्टडी करने में आपको झोंक देना है मेरे सुकूनों। आपका मैथ का 8 नंबर चैप्टर चल रहा था जी, जिसका नाम है त्रिकोणमिति जी। ठीक है, उसका मतलब मैथ का 8 नंबर चैप्टर का आज क्या जी, लास्ट है आपका बेसिक क्लास जी। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा जी, आपका एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा मेरे सुकूनों। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपका हम एक्सरसाइज 8.1 हल करना शुरू कर देंगे जी। ठीक है, तो आज आपका क्या है जी, अंतिम बेसिक क्लास है आपका त्रिकोणमिति का जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा से देखकर समझिएगा जी। आपका ये काफ़ी छोटा क्लास होने वाला है जी। ठीक है, आपका ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका कुछ ही बेसिक बातें आपको बताना बच गया मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको हम एक फार्मूला पढ़ाए थे जी। ठीक है, कौन सा फार्मूला जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपको हम पढ़ाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। ये आप बात को बिल्कुल भली भांति जानते होंगे मेरे सुकूनों। ठीक है जी, 1 कैसे होता है ये भी आपको हम बताए थे जी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछा जाए कि बताओ tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? क्या आप मेरे सुकूनों ये बात आप बता सकते हैं कि हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? नहीं बता सकते हैं तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, सेक स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे जी। ठीक है, क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को मैं यहाँ लेकर आऊँगा जी। ठीक है, मतलब जो पीछे था आपका माइनस में सेक स्क्वायर, उसको आगे लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपका माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया जी। ठीक है, प्लस में आपका tan स्क्वायर थीटा क्या था जी, आगे लिखा हुआ था, इसको क्या करेंगे जी, इसको हम पीछे लेकर जाएंगे, मतलब पीछे आपको लिखना है जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा जी। समझ गए इतना, बिल्कुल जी। अब यहाँ से हम क्या कॉमन करने वाले हैं जी, माइनस कॉमन करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं मेरे सुकून, तो माइनस कॉमन करने वाले हैं जी। ठीक है, हम जो यहाँ आपका माइनस सेक स्क्वायर लिखा हुआ था पीछे, उसको लेकर चलाएं आगे। जो आपको आगे लिखा हुआ था tan स्क्वायर थीटा, उसको लेकर चलेंगे कहाँ जी, हम पीछे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर रहा हूँ जी, तो यहाँ क्या बचेगा जी, आपका सेक स्क्वायर थीटा बचेगा जी। ठीक है, और आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि अगर हम माइनस कॉमन करेंगे तो जो हमारा क्या हो जाएगा जी, अंदर का हमारा चिन्ह चेंज होता है जी। आप समझते होंगे मेरे सुनो, जहाँ प्लस होगा वहाँ क्या हो जाएगा जी, माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा जी। ठीक है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, माइनस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। आप भली भांति जानते होंगे मेरे सुकून, ये आपका माइनस क्या चीज में है जी, मल्टीप्लाई में है। ठीक है जी, क्या चीज में जी, मल्टीप्लाई में जी, क्योंकि माइनस जब इसमें हम गुना करेंगे, ठीक है, जब माइनस से हम इसमें गुना करेंगे, ठीक है, तो आपका फिर से आपको यही मिलना चाहिए जी। ठीक है, यही आपको मिलेगा जी। ठीक है, तो ये आपका माइनस क्या चीज में जी, आपका मल्टीप्लाई में है जी। ठीक है, और इसका आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि इसके बराबर क्या होता है जी, 1 होता है जी। ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाई 1, तो आपका क्या होगा जी, तो आपका होगा -1 जी। ठीक है, क्या होगा जी, -1 होगा मेरे सुकूनों। आप ये बात बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे जी, बिल्कुल भली भांति आप समझ गए होंगे मेरे सुकूनों। ठीक है जी, क्या आपको समझ में आया 100%? तो कहेगा बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए पहले tan स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए, फिर माइनस आपको कहा जाए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी, तो माइनस में 1 जी। ठीक है, माइनस में 1 जी। ठीक है, पहले tan स्क्वायर थीटा रहे तो आपका क्या आएगा जी, -1 आएगा। अगर पहले सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो आपका क्या होगा जी, प्लस में 1 होगा जी। ये बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे सुकूनों।
अब आइए हम इसी फार्मूला से रिलेटेड आपको संबंधित कुछ प्रश्न देते हैं मेरे स्कूल में, जिसको आपको हल करना है जी। आइए समझिए बिल्कुल ध्यान से। फर्स्ट नंबर प्रश्न, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 8 tan स्क्वायर थीटा, इसको हल करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा जी। ठीक है, तो हल करते हैं जी। यहाँ से आपका कॉमन क्या है जी, तो कहेगा दोनों में जो आपका होगा वही क्या होगा जी, हमारा कॉमन होगा। दोनों में क्या है जी 8, तो 8 हमारा क्या होगा कॉमन हो गया जी। तो यहाँ पर आपको बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपको बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा जी। ठीक है, यहाँ पर 8 जी। ठीक है, 8 क्या चीज में, तो मल्टीप्लाई में है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है जी। तो हमारा आंसर क्या आ गया जी, 8 आ गया जी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को बनाइएगा मेरे सुकून। 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस में आपका 5 सेक स्क्वायर थीटा, इसको हल करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा जी। ठीक है, इस प्रश्न को हल किए तो हमारा, नहीं तो हम यहाँ 8 रखते हैं मेरे सुकून। ठीक है, 8 रखता हूँ। ठीक है, तब आपको और अच्छा तरीका से समझ में आएगा जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा जी, 8 आया है यहाँ पर। ठीक है, अब इस सवाल को मैं हल करता हूँ क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे सुकून, तो हम सबसे पहले -8 सेक स्क्वायर थीटा को पहले लिखेंगे जी। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं जी बताइए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है जी, 1 होता है। ये आपका क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है जी। प्लस में 8 tan स्क्वायर थीटा जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से। यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, तो क्या यहाँ पर कॉमन क्या होगा, तो -8 कॉमन होगा जी। ठीक है, क्या होगा कॉमन जी, -8 कॉमन होगा जी। ठीक है, तो आपको बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका tan स्क्वायर थीटा आपका बचेगा मेरे सुकून। ठीक है जी, यहाँ पर -8 क्यों कॉमन किए जी, यहाँ पर हम तो डायरेक्ट 8 भी कॉमन कर सकते थे, कर सकते कि नहीं मेरे सुकून। लेकिन हम यहाँ पर अगर माइनस कॉमन नहीं करते हैं तो ये आपका क्या होता है जी, माइनस में होता है, ये आपका प्लस। तो बताइए ऐसा कोई फार्मूला होता है, तो कहेगा नहीं होता है। ठीक है जी, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए, -8 कॉमन कर दिए जी। ठीक है, तो कॉमन कर दिए तो आपका यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका tan स्क्वायर थीटा, इसके बराबर आपका क्या होता है जी, मतलब फार्मूला क्या होता है बताइए, तो कहेगा 1 होता है जी। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है जी। तो -8 मल्टीप्लाई आपका क्या होगा जी, 1। ठीक है, इसके बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। तो आपका आंसर क्या चलेगा जी, माइनस में आ गया मेरे सुकून। ठीक है जी, माइनस में क्या गया जी, 8 आपका आ गया आंसर जी। मतलब ये आप गौर से समझ गए होंगे मेरे सुकून कि अगर पहले हमारा सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो जो भी हमारा आंसर आने वाला है वो प्लस में आएगा। समझ रहे हैं मेरे सुकून मेरी बात को। अगर पहले tan स्क्वायर थीटा रह गया, ठीक है जी, तो हमारा आंसर क्या चीज में आएगा जी, माइनस में आएगा जी। ठीक है, क्योंकि हमारा tan स्क्वायर थीटा पहले रहेगा तो हमें क्या होगा जी, यहाँ सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा को हम आगे लिखेंगे तो यहाँ पर -100% मुझे कॉमन करना पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो अगर आपको ऐसा सवाल दो या ऐसा सवाल दे, आपसे पूछा जाए कि हल करो और इसको बताओ आंसर क्या आएगा, ठीक है जी, तो क्या आप 100% इसी तरह से प्रश्न आपको दिया जाएगा तो क्या आप आंसर बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, आप बिल्कुल बता सकते हैं जी, बिल्कुल 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब नेक्स्ट आपको हम 2 सवाल कराता हूँ मेरे सुकून। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आपको 2 सवाल कराने वाले हैं मेरे सुकून। आइए कौन कौन सवाल कराने वाले हैं समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + cot
स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इसको आपको हल करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा जी। नेक्स्ट सवाल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इसको आपको हल करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा जी। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो आइए हल करते हैं। तो आपको बिल्कुल भली भांति पता होगा मेरे सुकूनों कि tan का संबंध किससे होता है जी, तो कहेगा सेक से। ठीक है जी, तो आपको हम पढ़ाए थे सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, तो कहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है जी, आपको यहाँ पर आप क्या लिखेंगे जी, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे जी। आपको हम पढ़ाए थे कॉट का संबंध किससे होता है, तो कॉसेक से होता है जी। ठीक है, तो आपको पढ़ाए थे मैं मेरे सुकूनों कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, फार्मूला बताइए, तो कहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का जी। किसके बराबर होता है जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा का जी। ठीक है, जब तक आपको फार्मूला पता नहीं होगा मेरे सुकूनों तब तक आपसे हल नहीं हो पाएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आपको बिल्कुल 100% फार्मूला आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है, क्या आपको हम नहीं पढ़ाए थे कि आपका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जी। तो कहेगा बिल्कुल 100% पढ़ाए थे जी, पढ़ाए थे कि नहीं, बिल्कुल जी। आपको क्या हम नहीं पढ़ाए थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जी। तो कहेगा बिल्कुल 100%। ठीक है जी, आपको ये भी पढ़ाए थे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। आपको हम ये भी पढ़ाए थे जी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहे थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में हमारा क्या होता है 1। ठीक है जी, तो ये सारे फार्मूला आपको हम पढ़ाए थे मेरे स्कूलों। तो आपको फार्मूला का क्या करना है जी, याद रखना होगा 100%, तभी आपसे सवाल क्या होगा जी, बनेगा। अब बताइए, क्या आपको हम पढ़ाए थे कि कॉसेक का उल्टा क्या होता है जी, तो कहेगा सेक। नहीं पढ़ाए थे आपको जी, पढ़ाए थे ना मेरे सुकून। अब बताइए मेरे सुकून, सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा जी, तो आपका क्या होगा जी, 1 बटा में आपका कॉस स्क्वायर क्या होगा जी, थीटा आपका होगा जी। सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला जी, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा जी, 1 बटा आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा जी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जी। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल भली भांति आपको हम फार्मूला पढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे मेरे सुकून, आगे समझिएगा। वन बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या चीज में जी, तो कहिएगा भाग में, तो इसको क्या चीज भेजेंगे, इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे जी। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या जगह आपका ऊपर हो जाएगा और 1 आपका हो जाएगा नीचे जी। 1 से 1 कट गया, आपका बचा क्या जी, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा आपका बच गया कॉस स्क्वायर थीटा जी। तो आपका फार्मूला क्या होता है जी, तो टेन स्क्वायर थीटा होता है मेरे सुकून में। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है जी। ठीक है, आपको हम पढ़ाए थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है जी, तो टेन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ आपका स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी आपका स्क्वायर होगा मेरे सुकून। आप समझ रहे होंगे मेरे बात को बिल्कुल भली भांति जी। अब इस सवाल को आपको हल करके बताना है कि आपका आंसर क्या आने वाला है जी, तो करते हैं जी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, अभी हम बताएं कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर का थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर अभी तुरंत हम आपको जस्ट बताएंगे, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा जी। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा जी, तो आपका होगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा जी। आपको अभी जस्ट बताएंगे जी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा जी, तो 1 बटा आपका होगा कॉस
स्क्वायर थीटा जी। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया ना जी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा होता है जी। क्या होता है आपका 1/cos स्क्वायर थीटा होता है, या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin स्क्वायर थीटा होता है जी। ठीक है, अब इसको क्या करने वाले हैं जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 1/sin स्क्वायर थीटा जी। अब ये जो आपको भागा में इसको क्या भेजेंगे जी, मल्टीप्लाई में भेजेंगे, तो क्या होगा आपका जो नीचे था ऊपर हो जाएगा, जो आपका ऊपर था क्या हो जाएगा जी, आपका नीचे हो जाएगा जी। ठीक है, आप बिल्कुल ये बात को समझते होंगे कि जब भी कोई अगर ये भाग में इसको गुना में भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा जी। एक से एक कट गया जी, अब बच गया क्या जी, तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका ऊपर में बच गया और नीचे में आपका बच गया साइन स्क्वायर थीटा जी। तो आपका इसके आपका फार्मूला क्या होता है जी, तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आपको हम पढ़ाए थे कि नहीं कि कॉस थीटा से, थीटा में अगर साइन थीटा से भाग देंगे तो क्या होगा जी, तो होगा कॉट थीटा जी। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम स्क्वायर देंगे, हमें स्क्वायर से कोई भी मतलब नहीं है जी। ठीक है, स्क्वायर से हमें कोई भी हमें मतलब नहीं है मेरे सुकूनों। ठीक, सॉरी, स्क्वायर से हमें क्या है जी हमें मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यू रहे कुछ भी रहे हमें यहाँ पर देना होगा जी। ठीक है, हमें सिर्फ ये होना चाहिए कि ऊपर में कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा, तो कॉट थीटा होगा जी। यहाँ पर हमें 4 भी दिया रहे, ठीक है जी, यहाँ 4 भी दिया रहे तो हम यहाँ 4 लिखेंगे जी। ठीक है ये बात को आप समझ गए होंगे जी। अब यहाँ पर समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, ये अगर आपको सवाल ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है जी। ठीक है, इसको भी बिल्कुल बिल्कुल हम आपको शॉर्टकट तरीका बताने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है तो कैसे आप आंसर बिल्कुल 1 सेकंड में आपको बता सकते हैं जी। तो बताइए कैसे बता सकते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। ठीक है, आपका सवाल अब पूछेगा किसके बराबर होगा। ठीक है जी, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा जी। ठीक है, कुछ भी आपको दिया रह सकता है ऑप्शन में जी। तो आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। अगर ऊपर में आपको लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा तो आपका आंसर भी आने वाला है tan स्क्वायर थीटा जी। अगर ऊपर में लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा तो आपका आंसर भी आने वाला है जी कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, सिर्फ यही 2 सवाल में आपका हो सकता है जी। मैं सभी सवाल में ये नहीं कह सकता हूँ कि जो भी आपका ऊपर रहेगा वही आपका आंसर आ जाएगा जी। मात्र आपका यही 2 सवाल है जिसमें आपका ऊपर में जो आपको लिखा रहेगा वही आपका आंसर आएगा जी। जो ऊपर में लिखा रहेगा वही आपका आंसर आएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, ये मात्र आपका 2 ही सवाल ऐसा है जो ऊपर लिखा रहेगा वही आपका आंसर आएगा, जो ऊपर लिखा रहेगा वही आपका आंसर आएगा जी। ठीक है, यहाँ पर आपको फार्मूला सिर्फ आपका यूज हुआ है मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आपको सिर्फ फार्मूला यूज हुआ है, आपको हम पढ़ाए थे फार्मूला मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आपको हम फार्मूला पढ़ाए थे कि नहीं, कि आइए रिवीजन करते हैं फार्मूला को जी, कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है जी O1। ठीक है जी, क्या होता है जी O1 होता है। तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहें, साइन थीटा बराबर क्या होगा जी, तो 1/cosec थीटा होगा जी, 1/cosec थीटा होगा जी। ठीक है, मैं आपको एक बार फार्मूला को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पर यूज हुआ है मेरे स्कूल में, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा जी। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपको पढ़ाए थे साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है जी O1 होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम साइन थीटा निकालना चाहे तो क्या होगा जी 1 आपका होगा कॉसेक थीटा जी। ठीक है, जब आपका गुना में चल जाएगा भाग में जी। ठीक है, अब यहाँ से कॉसेक थीटा में निकालना चाहें, ठीक है जी, तो ये आपका साइन थीटा चलेगा आपका 1 के नीचे जी। ठीक है जी, तो आपका कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, तो आपका हो जाएगा 1/sin थीटा जी, 1/sin थीटा जी। ठीक है, 1/sin थीटा ये आपका हो जाएगा क्या जी, तो आपका ये हो जाएगा फार्मूला मेरे सुकून। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट समझिएगा जी फार्मूला को जी।
आपको हम बताए थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आपका 1 होता है जी। ठीक है, 1 होता है जी। तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालना चाहें तो आपका 1/सेक थीटा होगा जी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सेक थीटा निकालना चाहूँ, ठीक है जी, तो 1/ आपका क्या होगा जी, कॉस थीटा होगा जी। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस थीटा होता है जी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा स्क्वायर है तो यहाँ भी हमको स्क्वायर देना होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, यहाँ पर क्यू रहेगा तो यहाँ पर भी आपका क्यू देना होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो यही आपका यहाँ पर सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है जी, तो आपका होता है 1/कॉस थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी आपको स्क्वायर देना होगा जी। आपका फार्मूला क्या हो जाएगा जी, 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा जी। आपका कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा जी, कॉसेक के थीटा बराबर आपका फार्मूला होगा 1/साइन थीटा जी। ठीक है, यहाँ अगर स्क्वायर रहता तो यहाँ भी हम स्क्वायर देते मेरे सुकून। यही आपका यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 1/साइन थीटा। यहाँ कॉसेक क्या है, स्क्वायर है तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नीचे भी क्या हो जाएगा जी, आपका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर यही दो फार्मूला का यूज हुआ मेरे सुकून। मात्र आपको फार्मूला याद होना चाहिए जी। अब समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से जी, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका लास्ट आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं जी। ठीक है, ये आपका आप बेसिक क्लास बिल्कुल आपका ये आज के क्लास में क्या हो जाएगा जी, आपका समाप्त हो जाएगा जी। टोटल आपका बेसिक समाप्त होने के कगार पर है जी। ठीक है, अब आपको पूछा जाए कि पाई का मान वैल्यू आपका त्रिकोणमिति में कितना होता है, कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है जी। ठीक है, तो आइए आपसे हम अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ पर लिखा हुआ है पाई/, आपका 2 जी। तो आप बताइए क्या होगा अब। ठीक है जी, तो पाई/2 लिखा हुआ है तो आप इसके बराबर क्या आएगा जी। ठीक है, तो पाई का मान क्या होता है जी, तो 180 डिग्री होता है, बटा में आपका 2 है जी, मतलब 180 डिग्री में हमें क्या करना है, 2 से भाग लगाना, तो कितना आएगा जी, 90 डिग्री हमारा आंसर आएगा मेरे स्कूल में। ठीक है जी, अगला नेक्स्ट आपको पूछा है पाई/3 लिखा हुआ है, तो इसको आपको हल करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा जी। ठीक है जी, तो पाई का कहने का मतलब पाई का मान क्या होता है जी, तो 180 डिग्री होता है आपका त्रिकोणमिति में जी। और 3 लिखा हुआ है क्या चीज में जी, आपका बटा में जी, तो हम 3 लिख देंगे, मतलब हमको 180 डिग्री में क्या करना है, 3 से भाग लगाना, तो कितना आएगा जी, हमारा 60 डिग्री आएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, अगर आपको पाई/4 लिखा हुआ है तो इसको बताना आपको कि इसका आंसर क्या आएगा जी। तो पाई कहने का मतलब यहाँ पर पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 में हमें 4 से भाग देना है तो हमारा कितना डिग्री आ जाएगा जी, तो 45 डिग्री आ जाएगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल आप भली भांति समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना डिग्री होता है जी, तो 180 डिग्री होता है जी। या आपको थीटा के जगह पर दिया रहेगा पाई/2, पाई/3, पाई/4, मतलब पाई/ आपका 6। ठीक है जी, आपको इस तरह से दिया रहेगा और इससे अब रिलेटेड हम आपको सवाल को देते हैं मेरे सुकून, आपको हल करना है जी। बस आप इससे रिलेटेड एक प्रश्न को हल कीजिए, आपका बेसिक क्लास त्रिकोणमिति का खत्म जी। खत्म होने वाला है आपका अब मात्र एक सवाल को हल करने के बाद त्रिकोणोमेट्री। ठीक है जी, त्रिकोणोमेट्री आपका खत्म होने वाला है, मात्र एक सवाल को बना लीजिएगा तो इसका बेसिक क्लास क्या हो जाएगा जी, आपका खत्म हो जाएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आइए एक सवाल को हल करते हैं। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई/2 प्लस लिखा है tan स्क्वायर पाई/2
4 प्लस लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर पाई बटा आपका 3 जी। ठीक है, आइए इसको आपको हल करके बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है जी। तो हल करते हैं जी। साइन स्क्वायर पाई बटा 2 का कहने का मतलब आपको हम क्या बताए थे जी, कितना डिग्री यहाँ पर होगा जी, तो आपका 90 डिग्री होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री। हमें क्या करना है जी, 180 डिग्री में 2 से हमें भाग देना है, तो कितना डिग्री आएगा जी, 90 डिग्री आएगा जी। ठीक है, टेन स्क्वायर यहाँ पर पाई बटा 4 लिखा हुआ है जी। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में हमें 4 से भाग लगा देना है, तो कितना डिग्री आ जाएगा जी, 45 डिग्री आ जाएगा मेरे सुकून। प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पर पाई बटा 3 लिखा हुआ है, मतलब हमको 180 डिग्री में 3 से भाग देना है जी। ठीक है, पाई का मान कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री में हमें 3 से भाग देना है, कितना डिग्री आ जाएगा जी, तो 60 डिग्री आ जाएगा मेरे सुकून। कितना डिग्री आ गया जी, 60 डिग्री। आपको बताइए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है जी, तो ये साइन 90 डिग्री का मान हमारा 1 होता है। ठीक है जी, यहाँ पर स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर करना होगा जी। टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो कहेगा 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का क्या करना होगा जी, स्क्वायर हमको करना होगा जी। ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो कहेगा कॉस जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही हमारा कॉस 60 डिग्री का मान होता है जी। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, 1/2 होता है जी। तो 1/2 के लिखना होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको करना होगा जी। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 जी। 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 जी। ठीक है, 1/4 जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। अब यहाँ पर जोड़िए। ठीक है जी, 1 किया होगा जी 2, 1/4 जी। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा जी, 4 होगा जी। ठीक है, क्या हो जाएगा जी 4, तो 4 दूनी 8 प्लस में आपका 1 जी, मतलब आपका आंसर आ गया 9/4 जी। ठीक है, यहाँ से आपका क्या है जी, भीम का जोड़ है जी। तो आपको भीम का जोड़ आप बिल्कुल 100% सीखे होंगे मेरे सुकूनों। तो आपका आंसर क्या गया जी, 9/4 आ गया मेरे सुकूनों। इस लास्ट प्रश्न ये आपका प्रश्न हल करनी है, तो आपका बेसिक क्लास त्रिकोणमिति का आपका समाप्त हो गया मेरे सुकूनों। तो आज की क्लास में जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ सीधा तरीके से आपको, अगर आप देखेंगे क्लास को शुरू से अंत तक, तो आपको 100% समझ में आया होगा जी। ठीक है, मात्र आपको कितना 2 सवाल 3 4 सवाल 5 सवाल मैं आपको आज की क्लास में कराया हूँ मेरे सुकूनों। ठीक है जी, 2 सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 2 सवाल आपको जो आपको शुरुआत में भी सवाल किए हुए भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है जी। ठीक है, और ये आपका भी सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है जी। ठीक है, कितने नंबर में जी, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो सारे बातें बिल्कुल 100% आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा मेरे सुकून। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अगर क्लास आपको बिल्कुल 100% क्लास में समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करना मेरे सुकूनों। अब आपको साथ मुलाकात होता है जी। अब आपका त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 में जी।